श्री सद्गुरु राज भैया जी की कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी गुरुजनों, साधकों, भक्तों को और मेरे सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रतीक, पुणे महाराष्ट्र से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने सबसे उच्च कोटि के सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज, उनके विषय में जानेंगे। आज आप सब लोग जानते हो कि जैसे स्वामी समर्थ महाराज का आज प्रकट दिन है, इस संदर्भ में हम कुछ जानकारी देंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे जो आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज के ही दिन हम सबके प्यारे श्री सद्गुरु राज भैया जी का आज जन्म दिवस है। तो गुरुदेव, हम सब की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिस तरह से आप गरीबों की सेवा कर रहे, उनके कष्ट को हर रहे, उनका निवारण कर रहे, आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। हम सबकी दुआ आपके साथ है। आपके जैसे सद्गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आपकी जैसी करुणा, दया शायद ही मैंने किसी के अंदर देखी होगी। गुरुदेव, बस हम जैसे आदम जीवों पे ऐसी कृपा करते रहना, और हम जैसे पता नहीं कितने ही भटके हुए लोग हैं, उन सबको आप भक्ति का मार्ग दिखाना और आगे बढ़ाना, हम सबको योग्यता प्रदान करना। बोल श्री सद्गुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो। हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं, श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का जन्म 1275 के आसपास हुआ था। स्वामी समर्थ महाराज जी को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गांगनापुर में श्री नरसिंह सरस्वती के नाम से जाना जाते हैं। तो उन्हें कुछ जगहों पर चंचल भारती और दिगंबर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पहले स्वामी ने नरसिंह सरस्वती स्वरूप में अपने भक्तों को ज्ञान दिया। पूर्व स्वरूप में अलग अलग समय पर उन्होंने लगभग 400 वर्ष तक तपस्या की। 1458 में श्री नरसिंह शैल यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हो गए। इसी वन में वो 300 वर्ष तक प्रगाढ़ समाधि की अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर की ओर चींटियों ने एक बांबी निर्माण किया। अब ये बांबी मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा चींटियों का पूरा एक घर होता है मिट्टी का बना हुआ, तो उसे मराठी में बारोड़ भी बोलते हैं और हिंदी में बांबी बोलते हैं। तो ऐसे जब महाराज समाधि में बैठे थे तो उनके चारों ओर चींटियों ने ऐसी बड़ी सी बांबी बना दी थी। उसी समय उस जंगल में एक लकड़हारा आया लकड़ी काटने के लिए। उस वक्त उसकी वो कुल्हाड़ी उस बांबी पे गिर गई, और जैसे ही वो कुल्हाड़ी उस बांबी पे गिरी तो उसमें से खून के धब्बे निकलने लगे। ये देख के वो लकड़हारा डर गया। तो उसने ऊपर के थोड़ी बांबी साफ की। साफ करने के बाद उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति समाधि में लीन बैठे। तो ये देखकर वो उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा। उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए करके। ये सुन के फिर स्वामी समर्थ महाराज की आंखें खुली। उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये तो फिर से दुनिया में जाकर मुझे अपनी सेवा देने का एक दैवीय आदेश है। नए स्वरूप में सन 1854 से 30 अप्रैल 1878 24 वर्ष तक अक्कलकोट में रहे। अक्कलकोट में रहकर लगभग 600 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। कहते हैं कि स्वामी समर्थ महाराज बहुत जगह घूमे। प्रथम वो काशी में गए, फिर कोलकाता जाकर वहां पर माता काली के दर्शन किए। इसके पश्चात गंगा तट से अनेक स्थानों का भ्रमण करके वो गोदावरी तट पर आ गए। फिर हैदराबाद से होते हुए वो 12 वर्ष तक मंगलवाड़ा में रहे। फिर तदोपरांत पंढरपुर, मोहोल और फिर सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। दत्त संप्रदाय में श्री श्रीपाद वल्लभ और नरसिंह सरस्वती, इन दोनों को पहला और दूसरा अवतार माना जाता है। दत्त संप्रदाय में श्री श्रीपाद वल्लभ और नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय भगवान के पहले और दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नरसिंह सरस्वती है, अर्थात दत्तावतार है। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ महाराज हमेशा अपने भक्तों को सुरक्षा वचन देते हुए हमेशा एक बात बोलते थे, जो कि मराठी में ऐसे है कि भिवू नकोस, मैं तुझ्या पाठीशी है। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि डरो नहीं, मैं हमेशा आपके पीठ पीछे खड़ा हूं। और भक्तों को हमेशा इसका भान होता है और एहसास होता है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट खंडोबा मंदिर में सन 1856 में प्रकट हुए। फिर वहां पे उन्होंने जन जागृति का कार्य किया। उसके बाद स्वामी समर्थ महाराज गिरनार पर्वत पर अदृश्य हो गए और दूसरे ही क्षण अंबेजोगाई में प्रकट हुए। फिर हरिद्वार से काठियावाड़ के जीविका क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सेजासन में बैठे हुए दिखाई दिए। उसके बाद भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी के बाढ़ में चलते हुए भी देखा है। कहते हैं कि स्वामी समर्थ महाराज पैदा होते ही ओम का उच्चारण करने लगे थे। 8 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ओम या ओमकार के उच्चार के अलावा कुछ नहीं कहा। उनके जनयुग कार्यक्रम के बाद ही वो चारों वेदों का उच्चारण करने लगे।
फिर वो तपस्या करने के लिए कांची की तरफ निकल गए। उनकी भक्ति व तप से प्रसन्न होकर स्वामी कृष्ण सरस्वती ने उन्हें दीक्षा दी। गुरुओं की महानता के बारे में वो कहते थे कि गुरु के वचन मंत्र की तरह होते हैं और गुरु के बिना मुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। स्वामी समर्थ महाराज अपने शिष्यों से हमेशा एक बात कहते थे। वे कहते थे कि आलसी व्यक्ति का कभी चेहरा भी नहीं मत देखो, अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करो, पसीना बहाओ, नशा मत करो। नशा आध्यात्म की पटरी से आदमी को उतार देता है। धर्म के रास्ते पर जीत अवश्य होती है। गुरु की कृपा या साथ पाने के लिए अहंकार और शर्म छोड़नी चाहिए। वो कहते थे कि भाग्य का लिखा होकर रहेगा। स्थान स्थान पर स्वामी समर्थ महाराज के अनगिनत भक्त है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। सदगुरु स्वामी समर्थ महाराज जी ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग कर दिया हो, किंतु हम गए नहीं, अभी जिंदा है। उनका यह वचन भक्तों को आधार देता है और वाकई में आप लोग भी स्वामी समर्थ महाराज जी को महसूस कर सकते हो। और स्वामी समर्थ महाराज सबसे पहले इकलौते ऐसे संत थे जिनको फोटो में कैप्चर किया गया था और वो सबसे पहले संत थे जिनकी तस्वीर ली गई थी। कोडक करके कंपनी थी, तो उन्होंने सबसे पहले स्वामी समर्थ महाराज जी की पहली तस्वीर को कैप्चर किया था। आप आज भी उस तस्वीर को जाके देख सकते हो। और आज जैसे स्वामी समर्थ महाराज जी का प्रकट दिन है, तो आज के दिन आप उनको स्मरण कर सकते हो। और नवरात्रि भी शुरू है, तो बस आप पर तो इन दिनों में आप लोगों पे कृपा बरसेगी। बस ऐसे संत महात्मा और देव अवतारों को आप स्मरण कीजिए, वो अवश्य आपको आध्यात्म के मार्ग में बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। स्वामी समर्थ महाराज जिनके नाम में ही समर्थ है, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। वो सर्व सामर्थ्यवान है। इसके लिए आपको अलग जगह पे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो गुरु है, आपके जो सदगुरु है, उन्हीं के अंदर इनको देखो। अपने सदगुरु के भीतर ये सारे देवी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी संत लोग उनके भीतर ही वास करते हैं। सारे तीर्थ उनके चरणों में होते हैं, सारे शक्तिपीठ उनके चरणों में होते हैं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे सदगुरु के अंदर ही मेन 3 तत्व होते हैं। वह आदि योगी भी वही है, श्री मत्स्येंद्रनाथ भी वही है, श्री गोरक्षनाथ भी वही है। उन्हीं के अंदर सब है। साक्षात शिव स्वरूप वही है, कोई अलग नहीं है। आप ये नहीं समझना कि आप शिव भक्त हो तो भगवान शिव अलग से आके आपको ज्ञान देंगे ना। वही गुरु, वही सदगुरु स्वरूप में आपको आके ज्ञान देंगे। पहचानना आपको होता है। अगर बस आप उनको एक साधारण इंसान समझेंगे तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। सदगुरु या गुरु कभी इंसान हो ही नहीं सकता, वो पर ब्रह्म होता है। लेकिन इस चीज को आत्मसात कितने लोग करते हैं, तो इस चीज को हमेशा समझना। जितना अपने गुरु पर भरोसा और समर्पित होगे, उतना आध्यात्म की ऊंचाइयों को हासिल कर पाओगे। अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर देना। बस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आगे वापस मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो बस मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव शिव शंभू, हर हर महादेव। बोल श्री सदगुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो।